तो इस साल गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बाद सीक्रेट इंवेजन और सीक्रेट इंवेजन के बाद जो हमें मार्वल का तीसरा प्रोजेक्ट दिखने वाला है वो है दी मार्वल, जिसका टीजर ट्रेलर हमने अब से कुछ घंटे पहले देखा है। और इस ट्रेलर में काफ़ी कुछ नहीं बताया गया कहानी के बारे में, पर हाँ इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स ज़रूर बताए गए हैं कि स्टोरी में क्या हुआ है या मिस मार्वल में जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसमें क्या हुआ है। डेफिनेटली मोनिका रैम्बो वो कहाँ मौजूद थी। टीजर के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और बताएंगे कि इस ट्रेलर में हमें क्या क्या देखने को मिला है और इस मूवी में क्या क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। तो मे बी पॉसिबल कि कुछ थ्योरीज आगे जाके सही साबित हो जाए और वो स्पॉइलर बन जाए, तो इसी का ख्याल रखिएगा। तो मैं शर्जील अशरफ, ये है लेट मी एक्सप्लेन, और चलिए वीडियो शुरू करें। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है जो सेबर नाम के किसी स्पेस स्टेशन का है। तो अगर सही से बात की जाए तो अभी तक मार्वल कॉमिक्स में इस तरह की कोई एजेंसी एग्जिस्ट तो नहीं करती, बट पता ये चला है कि मार्वल ने सिर्फ स्पेशली इस मूवी के लिए ये स्पेस स्टेशन या ये एजेंसी क्रिएट करी है। इसके बारे में मजीद हमें सिर्फ मूवी के अंदर ही पता चलेगा। और दूसरी एक चीज़ हमें और भी पता चली, वांडाविजन का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था जिसमें हमें दिखाया गया था कि मोनिका रैम्बो को किसी ने स्पेस में बुलाया है, तो वो निक फ्यूरी है जिन्होंने स्पेस पे बुलाया है। किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी जो शायद निक फ्यूरी को समझ में नहीं आई, और निक फ्यूरी मोनिका रैम्बो पे काफ़ी टाइम से नज़र रख रहा था, तो इसलिए उसने अपने काम के लिए मोनिका रैम्बो को स्पेस में बुलाया। और हमने देखा कि मोनिका रैम्बो ने उस अजीब सी एक्टिविटी को हाथ लगाया, जिसके बाद उसके सूट में मिस मार्वल आ गई, यानी कमाला खान आ गई। तो अब इससे एक चीज़ और क्लियर होती है कि जो कुछ कमाला खान के पोस्ट क्रेडिट सीन में हुआ था वो ये सीन और एक और सीन जो है इसके बाद हमें जो ट्रेलर में दिखाया है, ये तीनों सीन कनेक्टेड है। हमने देखा कि जो तीनों की पोजीशन है वो आपस में स्विच हो गई हैं। मोनिका की जगह हमारे पास कमाला खान है और कैरल डेविस कमाला खान के घर पर है। उसके बाद जो सीन है वो ये है जिसमें हम देखते हैं कि मोनिका रैम्बो और निक फ्यूरी जो है वो जाते हैं कमाला खान के घर पे, और उसे वहाँ देखते हैं कि भाई कमाला खान मौजूद है, लेकिन वहाँ पावर्स के जिक्र में कमाला खान फिर से पावर अपनी यूज़ करती है और फिर कैरल के साथ अपनी से लोकेशन स्विच कर लेती है। अब इसमें एक चीज़ एक थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगी कि इसमें निक फ्यूरी जो है वो दिखाया गया, हमें ये नहीं पता कि ये निक फ्यूरी स्क्रल है या वाकई निक फ्यूरी है, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा है कि सीक्रेट इंवेजन के बाद ये मूवी टाइमलाइन में एग्जिस्ट करेगी। और तो अगर ऐसा है तो मे बी पॉसिबल कि जो निक फ्यूरी वहाँ पर थे वही कंटिन्यू करें। पर मुझे कुछ इस मूवी को देख के ऐसा डाउट है पर्सनली अपने तौर पर, वो ये है कि ये मूवी जो है वो सीक्रेट इंवेजन से पहले एग्जिस्ट करती है। सीक्रेट इंवेजन और इसकी टाइमलाइन डिफरेंस ये होगा कि सीक्रेट डिवीजन जो है इसके बाद का इवेंट होगा, इससे पहले का नहीं होगा। ये मेरी थोड़ी है, बड़ा आगे देखते हैं इसके बाद क्या है। इस ट्रेलर के अंदर हमें 2 से 3 नए कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, जिसमें मोनिका रैम्बो तो हमसे पहले देख चुके, लेकिन उसकी जो सुपर हीरो पर्सोना है वो है प्रोटॉन, और वो भी इस मूवी में मौजूद है। उसकी पावर्स तो वांडाविजन में उसको वांडा ने दे ही दी थी, अब यहाँ पे वो उसे प्रॉपर यूज़ करना सीखेगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि किसी तरह की प्रॉब्लम की वजह से तीनों की पावर्स जो है वो आपस में इस तरह कनेक्टेड हो गई हैं कि वो जब भी पावर यूज़ करेंगे तो एक दूसरे की लोकेशन स्विच कर देंगी। तो इसी चीज़ को सुलझाने के लिए, इसी चीज़ को समझने के लिए ये तीनों एक ट्रिप पे जाएंगी, तीनों साथ होंगी। तो हमें एक ऐसा प्लेनेट भी दिखाया गया जहाँ पे कुछ म्यूजिकल्स टाइप चीज़ें हो रही हैं जो हमने देखी इस ट्रेलर में। और इसके अलावा हमें इस ट्रेलर के अंदर 3 और कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जिसमें से पहला कैरेक्टर जो मैंने जिसके बारे में पता किया वो है जनरल एल्डन, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस जो है वो सिल्वर सर्फर इशू नंबर 53 में हुआ था। प्रॉब्ली यही जो है मूवी का विलन होने वाला है, और इसको कॉमिक में ये एक मेल कैरेक्टर था लेकिन इसको मूवी के लिए स्पेशली फीमेल किया गया। और इसका जो टीजर में अपीयरेंस दिखाया गया उसमें इसके हाथ में सिमिलर कमाला खान जैसा एक कंगन भी मौजूद है। मेरी पॉसिबल कि कमाला खान का कंगन जो है वो क्री वालों से रिलेट करता है, क्योंकि ये क्री कमांडर ही हैं और ये क्री की फोर्सेस ही हैं जिनसे सारी लड़ाई होने वाली है। और इसके अलावा एक और नया कैरेक्टर इसका नाम है प्रिंस यन जो है वो प्लेनेट अल्डानास के म्यूजिकल एलिमेंट वाले जो हमने सीन देखे इसमें उसमें मौजूद होंगे। अब इसको प्ले करने वाले जो एक्टर हैं वो ये हैं, और इसमें एक पुराना कैरेक्टर भी दोबारा रिटर्न कर रहा है, और वो है दिकूज, जो हमने कैप्टन मार्वल में देखा था। कैप्टन मार्वल के पार्ट 1 में देखा था। कैप्टन मार्वल में ये वही गूज है जिसने निक फ्यूरी की आँख खराब करी थी। हमने सिर्फ गूज को ही नहीं देखा, हमने गूज को जैसे और भी कैट्स को भी देखा है। अगर ये असली कैट्स है तो अच्छा है, लेकिन अगर ये असली कैट्स नहीं और ये गूज की ही स्पीशीज़ को बिलोंग करती है तो भाई साहब बहुत खतरनाक किस्म की तबाही होने वाली है, और एक अलग किस्म का फनी एलिमेंट भी इसमें दिखाई देगा। बहरहाल इस टीज़र में स्टोरी को लेके कुछ ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया, आपको समझ ही नहीं आएगा कि स्टोरी क्या है, बट आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि मेन की एलिमेंट्स क्या है, कि किस चक्कर में ये तीनों कैरेक्टर्स एक जगह पर जमा होने वाले हैं, क्यों जमा होने वाले हैं। मुझे लगता है कि शायद ये सारी कहानी जो है सिर्फ क्री के आसपास घूमेगी,
और किसी से रिलेट करेगी, और इसमें कोई भी हमें मल्टीवर्स सागा से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देने वाली, ना कैंग और ना ही अर्थ पे होने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में कुछ पता चलेगा जब तक हम इसका पोस्ट क्रेडिट सीन ना देख लें। अब डेफिनेटली जो भी सीक्रेट इंडियन में होने वाला है इस मूवी के बाद ही पता चलेगा कि इससे पहले है या इसके बाद है। बट अगर ऐसा है कि ये सीक्रेट इंडियन के बाद वाली ये मूवी है तो मे भी पॉसिबल कि हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में कहीं कैंग दिखाई दे या कुछ और दिखाई दे। ये था मेरा इस टीजर के ऊपर अपना ख्याल, और इस मूवी को लेके कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक आप लोगों ने नोट नहीं की होंगी वो मैंने बताई इस टीजर में, तो इतनी खास डिटेल्स नहीं थी। मे भी पॉसिबल कि अगले आने वाले ट्रेलर में कुछ खास मिले और कुछ बहुत अच्छा डिस्कस करने को मिले। अभी के लिए ये वीडियो इतनी काफ़ी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को प्लीज़। सो इसी के साथ मैं कहता हूँ